सो हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने वाले हैं मूवी एक्सप्लेनेशन को। और आज हम करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की बात जहां पर कि लोग फंसे हुए होते हैं एक इनफाइनाइट बिल्डिंग में, जहां पर जो फ्लोर्स रहते हैं उनका कोई एंड ही नहीं होता है, जहां पर कि उन लोगों को दिए गए टाइम तक सरवाइव करना होता है। लेकिन यहाँ पर इंसानियत का एक बहुत ज़्यादा भयानक चेहरा देखने के लिए मिलता है। ये जो फिल्म रहती है ये दर्शाती है हम लोग की सोसाइटी को कि यहाँ पर किस तरीके से जो अमीर रहते हैं वो सब कुछ खत्म कर देते हैं और गरीबों के लिए बहुत कम बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। इसमें लिटरली यहाँ पर जो अपर वाले फ्लोर्स पे बंदे होते हैं उनको तो खाना मिल जाता है, लेकिन जब तक वो नीचे जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर्स वाले बंदे जो रहते हैं वो सारे खाने को खा लेते हैं, इसलिए नीचे वालों को कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए उन लोगों को एक दूसरे को मार कर ही खाना पड़ता है जिससे कि वो सरवाइव कर सकें। इसके अलावा भी इस मूवी में बहुत कुछ होता है। चलिए धीमे धीमे करके समझते हैं। शुरुआत में दिखाया जाता है गिटारिस्ट को, एक ओल्ड मैन जो रहता है वो जो कि बहुत रिच लग रहा था, वो जाकर देखता है सारे तरीके के खाने को। यहाँ पर काफी सारी खाने की चीजें थी और काफी सारे जो शेफ रहते हैं वो बना रहे होते हैं खाने को। और यहाँ पर वो जो ओल्ड मैन रहता है उसको अच्छे से एग्जामिन कर रहा था। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुलती हैं एक बहुत ज़्यादा अजीब सी जगह पर। वो जैसे ही उठता है अपनी राइट की तरफ देखता है और उसको एक ओल्ड मैन दिखाई देता है। वो सोचता है कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। वो ओल्ड मैन से पूछता है तो वो ओल्ड मैन उसको बताता है कि तुम आ चुके हो एक अनंतहीन बिल्डिंग में। वो उससे थोड़ी बहुत बातें करता है लेकिन उसको क्लियरली कुछ भी नहीं बता रहा था। वो जो इंसान रहता है वो सब सोचता है कि यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। वो उठता है ऊपर की तरफ और आगे की तरफ आता है। वो नीचे की तरफ देखता है और उसको देखने के लिए मिलते हैं इनफाइनाइट फ्लोर्स जिनका कोई एंड ही नहीं था। वो उससे ओल्ड मैन से पूछने की कोशिश करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ओल्ड मैन कहता है कि पहले तुम मुझे कुछ बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। वो ऊपर देखता है तो ऊपर भी इनफाइनाइट फ्लोर्स रहते हैं। वो ओल्ड मैन के पास में आता है मुड़ मारकर और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि तुम निकल लो यहाँ से और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो बंदा कहता है कि पहले तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं चलने वाला है, तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दो और मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बंदा पूछता है ओल्ड मैन से कि यहाँ पर कितने फ्लोर्स हैं। ओल्ड मैन कहता है कि मुझे तो नहीं पता। उसके बाद ओल्ड मैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो बंदा बताता है कि मैं यहाँ पर 6 महीने के लिए आया हूँ जिससे कि मुझे एक डिप्लोमा मिल सके। फिर वो ओल्ड मैन से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं यहाँ पर 1 साल के लिए आया हूँ और इतना तुम्हारे लिए जानना काफी है। उसके बाद ऊपर से एक लिफ्ट जैसी आती है जो कि असल में एक स्टोन का बाउल्डर था जिसके ऊपर काफी सारा खाना होता है, लेकिन वो जो खाना रहता है पूरा मचा हुआ था। जैसे ही वो खाना नीचे की तरफ आता है जो ओल्ड मैन रहता है उसको खाता है, बहुत ज्यादा पेट भर के खाना शुरू कर जाता है। एक एक हड्डी को वो चूस रहा था। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है। तो वो बंदा कहता है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। ओल्ड मैन कहता है कि मुझे यकीन मानो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है बहुत ज्यादा, से तुम्हें खा लेना चाहिए। वो ओल्ड मैन जो रहता है बिना रुके खाता जा रहा था। जो वाइन रहती है उसको ही पीता है और वो कहता है लगता है कि ऊपर वाले फ्लोर में ज्यादा पियक्कड़ नहीं है, इसलिए ये जो वाइन रहती है इस फ्लोर तक पहुंच पा रही है। असल में ये लोग जो थे वो 47th फ्लोर पर थे और ये जो खाना रहता है वो ऊपर वाले फ्लोर से आ रहा था जो कि था फर्स्ट फ्लोर। और ये जो खाना रहता है बस नीचे जाता जाता है और सब लोग इसको खाते जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाले फ्लोर वाले बंदे रहते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है। जो ओल्ड मैन रहता है सब कुछ खाने पीने के बाद उसके ऊपर थूक देता है। जो बंदा है वो कहता है कि तुमने उसके ऊपर थूका क्यों है। तो जो ओल्ड मैन रहता है वो कहता है कि अच्छा तुम्हें कैसे पता कि ऊपर वालों ने ऐसा नहीं करा होगा। तो असल में यहाँ पर यंग मैन है उसका नाम गोरेंग है और जो यहाँ पर ओल्ड मैन है जिससे उसकी बात हो रही है उसका नाम है त्रिमागा सी। तो जोरेंग पूछता है त्रिमागा सी से यहाँ पर असल में होने क्या वाला है। तो वो ओल्ड मैन कहता है पहले तुम्हें एक चीज जान लेनी चाहिए कि यहाँ पर हम दोनों मरने वाले हैं। वो पूछता है कि क्यों हम लोग मरने क्यों वाले हैं। फिर एकदम से इधर पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम अपने पास में कोई भी चीज नहीं रख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद में एक फ्लैशबैक होता है और गोरेंग सोचता है अपने बारे में कि वो यहाँ पर क्यों आया है। असल में वो 6 महीने के डिप्लोमा को लेने के लिए आया था। वो ओल्ड मैन उठता कहता है कि अच्छा तुमने जो तुम्हारे पास खाने की चीज थी उसको फेंक दिया है। असल में जो गोरेंग रहता है उसने एप्पल को अपने पास में रख लिया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं रखा जा सकता है इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर या तो ठंडा होने लगता है या फिर गर्मी होने लगती है, इसलिए गोरेंग को उसको फेंकना पड़ता, नहीं तो वो मारे जाते हैं। उसके बाद त्रिमागा सी उठता है और कहता है कि तुम अपने साथ में एक बुक क्यों लाए हो, ये कैसी बात है। तभी वहां पर रेड लाइट जलती है और कुछ अजीब सा होने लगता है। जो गोरेंग रहता है वो उठता है और कहता है कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पर रेड लाइट क्यों जल रही है। इस बात पर जो त्रिमागा सी रहता है वो कुछ भी नहीं बोलता है।
अगले दिन फिर से खाना आता है, वो अच्छे से खाता है। जो गोरेंग रहता है वो इस बार भी कुछ नहीं खा पाते क्योंकि उसको घिना रही थी, क्योंकि सब लोग उस खाने के बाद थूक देते हैं खाने के बाद। उसके बाद तिरमागासी उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है तो गोरेंग कहता है मैं तुम्हें नहीं बने वाला हूँ। तिरमागासी जो रहता है फिर जाता है, अपने मुंह हाथ धोता है, खाना पीना खाता है, वो फिर से जाकर लेट जाता है क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद में गोरेंग उससे कुछ सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो यहाँ पर तिरमागासी उसको सब कुछ बताता है कि असल में उसने एक इंसान को मार दिया था गलती से। असल में वो अपने कमरे के अंदर था, उसने अपने घर से कुछ भारी सामान को उठाकर फेंक दिया तो गुस्से में बाहर, और वो सामान जो रहता है एक वहां से बढ़ते हुए इंसान के ऊपर जाकर घलता है जिससे कि वो मर जाता है। और इसकी वजह से उसके पास में 2 ऑप्शन थे, या तो हो सकता है जा सकता है पागल खाने में, या फिर 1 साल के लिए यहाँ पर आ सकता है। तो जो तिरमागासी रहता है वो इस जगह को चुनता है। उसके बाद तिरमागासी गोरेंग से पूछता है कि क्या तुम्हें सही में कोई डिप्लोमा मिलने वाला है। गोरेंग कहता है हाँ, बात तो कोई ऐसी हुई थी। तो तिरमागासी बोलता है फिर शायद मुझे भी कोई डिप्लोमा मिल जाए और मेरी कोई लाइफ से अच्छी हो जाए। उसके बाद में जितने भी नीचे वाले बंदे होते हैं वो कहते हैं कि मुझे कुछ वाइन चाहिए, तुम लोग कुछ वाइन क्यों छोड़ते हो। तो वो जो तिरमागासी रहता है वो उन लोगों के मुंह देता है और कहता है कि तुम लोग को वाइन पीनी है ना, तो तुम लोग वाइन पी सकते हैं। अगले दिन फिर खाना आता है। इस बार गोरेंग अपने आप को नहीं रोक पाता है, उन लोगों की लाइफ ऐसी निकलने लगती है। लेकिन एक दिन कुछ अजीब होता है, ऊपर से कोई लाश गिरती है जिसके गिरने से जो गोरेंग रहता है उसके मुंह के ऊपर उसके खून के उछलते हुए छींटे आकर लग जाते हैं। तो पूछता है तिरमागासी से कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तिरमागासी बताता है कि ऊपर वाले फ्लोर्स पे रहना कुछ आसान नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले जो फ्लोर्स रहते हैं वहां पर इंतजार करने के लिए खाना भी नहीं होता है, इसलिए लोग वहां पर परेशान हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। गोरेंग उससे पूछता है कि तुम अपने साथ क्या लाए थे तिरमागासी। तिरमागासी कहता है मैं अपने साथ में एक चाकू लाया था। उसके बाद में गोरेंग जो रहता है अपने मुंह को पोंछ लेता है और तिरमागासी कहता है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि पता नहीं हम लोग अगली बार कौन से फ्लोर पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद में उन लोगों का खाना आ जाता है, लेकिन इस बार खाने के साथ में एक लड़की भी आई हुई होती है। गोरेंग उससे पूछता है कि तिरमागासी लड़की क्यों आई है। तो तिरमागासी उसको बताता है कि ये जो लड़की रहती है ये ऐसे ही करती रहती है, असल में अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो लोग अपने खाने को खाते हैं। जो गोरेंग रहता है लड़की से कुछ सवाल पूछता है लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। उसके हाथ में वो लड़की रहती है उसी प्लेटफॉर्म के साथ में नीचे की तरफ जाने लगती है, और जो नीचे 2 लड़के रहते हैं वो उस लड़की को उठाते हैं और अपने साथ में खींच कर ले जाते हैं और उसके साथ में पता नहीं क्या क्या करते हैं। उसके बाद में वो लड़की वापस आके बैठ जाती है प्लेटफॉर्म के ऊपर, नीचे जाने लगती है। ऐसे दिन बीतते जाते हैं, गोरेंग को आदत पड़ती जा रही थी। वो दोनों जो रहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे टीममेट्स की तरह बन जाते हैं, बुक्स रीड करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। फिर एक टाइम आ जाता है जब 1 महीना पूरा हो जाता है। तिरमागासी उसको बताता है कि देखो हम लोग के प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बदलने वाले हैं, तो एक लोग गैस छोड़ेंगे इससे कि हम लोग की नींद आ जाएगी और उसके बाद में हम लोग को एक कहीं और भेज देंगे। अब अगली सुबह जब गोरेंग उठता है तो बंधा हुआ होता है क्योंकि तिरमागासी ने उसको बांध दिया था। तिरमागासी उसको बताता है कि हम लोग जो फ्लोर पर हैं वो बहुत नीचे वाला फ्लोर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खाना नहीं पहुंचने वाला है। फिर खाना नीचे आता भी और वो कहता है कि वो देखो वो ऊपर वाले कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। वो गोरेंग से कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हें बांध कर रखा है क्योंकि मैं तुम्हारे मीट के टुकड़ों को खाने वाला हूँ, लेकिन चिंता नहीं करो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारा मीट का टुकड़ा निकालूंगा और उसके बाद दवाई भी लगा दूंगा जिससे कि तुम मरो नहीं। जो गोरेंग रहता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो सोचता है मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी जो तिरमागासी रहता है वो रुकता नहीं है, 8 दिन तक वो भूखा रह लेता है, लेकिन 8वें दिन वो मीट काट कर उसका निकाल ही लेता है। लेकिन तभी वो जो लड़की रहती है ऊपर से आती है और क्योंकि गोरेंग ने उसके साथ में काइंडनेस दिखाई थी इसलिए वो गोरेंग को बचाने के लिए उस बुढ़े की नस काट देती है। उसके बाद में वो तिरमागासी को खोलती है और तिरमागासी आकर गोरेंग को मार देता है। उसके बाद जो लड़की रहती है वो तिरमागासी के मांस के टुकड़ों को काटती है और खिलाती है गोरेंग को, लेकिन गोरेंग खा नहीं पा रहा था ठीक से, इसलिए वो अपने मुंह के अंदर चबाती है और उसके मुंह के अंदर डाल देती है इससे कि गोरेंग में थोड़ी बहुत ताकत आ जाए। उसके बाद में वो जो लड़की रहती है नीचे की तरफ चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है उसी तिरमागासी यानी कि उसी ओल्ड मैन को जो कि शेफों के ऊपर चिल्ला रहा था क्योंकि उन्होंने खाने में थोड़ी सी कमी छोड़ दी थी। वो उनसे कहता है कि देखो तुमने इसको अच्छे से नहीं बनाया है, और जो शेफ रहते हैं उसको सॉरी बोल रहे होते हैं। इससे एक हिंट मिलती है कि मे बी ये तिरमागासी कुछ ना कुछ तो इस जगह से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर जो कीड़े रहते हैं बिलबिलाने में लगे हुए थे तिरमागासी की बॉडी के ऊपर, क्योंकि उसकी बॉडी सड़ती जा रही थी और जो यहाँ पर गोरेंग रहता है उसकी बॉडी को खा रहा था। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर कोई आत्मा आ जाती है जो कि गोरेंग से बात करती है। वो गोरेंग से कहती है कि देखो तुम में और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं, मैं तुम्हें खा रहा था और तुम मुझे खा रहे हो। तभी यहाँ पर जो गोरेंग रहता है सो जाता है और उसके सपने में एक लड़की आती है जो कि उसके काफी करीब आ रही थी और जो गोरेंग रहता है उसको किस करना शुरू कर देता है। अभी ये जो लड़की रहती है वो पता नहीं कौन है, लेकिन मे भी हो सकता है कि ये गोरेंग के पास्ट में कोई ना कोई लड़की रही हो जिसके बारे में उसको याद आ रही हो। तभी उसकी नींद खुलती है और एक जो कुत्ता रहता है वो उसकी नाक के ऊपर चाट रहा होता है। अब वो फाइनली 33वें नंबर फ्लोर पे था, इसका मतलब ये है कि उसको यहाँ पर खाना पक्का मिलेगा। वो जो लड़की रहती है उससे बात करना शुरू करती है। जो गोरेंग रहता है वो उसको थोड़ा थोड़ा पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की जिसने कि उसका रजिस्ट्रेशन करा था इस जगह पर,
और वो लड़की उससे काफी सारे सवाल पूछ रही थी उस जगह पर। गोरेंग सोचता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो वो लड़की कहती है कि मुझे भी देखना था कि यहाँ पर क्या होता है। गोरेंग उससे सवाल पूछता है कि यहाँ पर कितने फ्लोर हैं, वो लड़की कहती है कि यहाँ पर 200 फ्लोर हैं। गोरेंग उससे कहता है कि तुम इस कुत्ते को क्यों लाई हो यहाँ पर, इससे जो नीचे वाले बंदे रहते हैं उनके लिए खाना कम हो जाएगा, इसलिए वो मर सकते हैं या फिर एक दूसरे को उनको खाना पड़ेगा। उसके बाद में खाना आ जाता है, वो जो लड़की रहती है वो उस खाने को नहीं खाती है, वो असल में हिस्सों में खाने को लगाती है जिससे कि नीचे वाले अपने अपने कैलोरी के हिसाब से खाने को खा सके। और जो उसका डॉगी रहता है वो उसको खाना खिला देती है लेकिन खुद नहीं खाती है। और वो गोरेंग से कहती है कि मैं यहाँ पर एक एक करके खाना खा रही हूँ, एक दिन मैं डॉगी को खिलाती हूँ, एक दिन मैं खुद खाती हूँ, उससे कि किसी का भी नुकसान नहीं हो। वो लड़की जो रहती है उसके बाद जिस टाइम पर डिश चली जाती है वो कहती है कि देखो मैंने खाने को तुम्हारे लिए लगा दिया था, तुम लोग को बस इतना ही खाना खाने की जरूरत है। लेकिन उसकी कोई भी सुनता ही नहीं है। ऐसे ऐसे करके दिन बीतते जाते हैं। वो लड़की बताती है गोरेंग को कि ये जगह शायद इसलिए बनाई गई थी इससे कि यहाँ पर देखा जा सके कि क्या लोग अपने आप को सैक्रिफाइस करके, यानी कि सिर्फ उतना खाकर जितना कि उनके लिए जरूरी है जिंदा रहने के लिए, उतना खाकर नीचे वालों के लिए कुछ छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे सब सर्वाइव रह सकते हैं और ये सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर एक सोसाइटल एक्सपेरिमेंट चल रहा है और कुछ भी नहीं। वो लड़की रोज उठती है, रोज समझाती है लोगों को, लेकिन कोई भी नहीं सुनता है। इसलिए एक दिन गोरेंग उठता है, उनको धमकाता है कि अगर तुमने नहीं सुनी मेरी बात तो मैं अगले दिन से खाने के ऊपर पोटी कर दूंगा जिससे कि तुम सब लोग नहीं खा पाओगे। इसलिए वो जो लोग रहते हैं उसकी थोड़ी सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या होता है, वो जो लड़की रहती है जो कि गोरेंग और मागासी को मिली थी वो नीचे की तरफ आती है, लेकिन यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी। इसलिए जो गोरेंग रहते हैं और जो लड़की रहती है जिसका नाम होता है एमोग्यूरी, वो उसको ट्रीट करने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे ऐसे करते एक दिन बीत जाता है, रात का टाइम हो जाता है, लेकिन रात के टाइम कुछ अजीब होता है। वो जो लड़की रहती है एमोग्यूरी रहती है उसके कुत्ते को काट देती है। जिस टाइम पर लड़की नीचे की तरफ चली जाती है तो एमोग्यूरी उसको बताती है कि ये जो रहती है वो किसी बच्चे को नहीं ढूंढ रही है अपने, क्योंकि यहाँ पर 16 साल से कम के जो बच्चे रहते हैं वो आ ही नहीं सकते हैं असल में। और असल में ये जो रहती है वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी और पता नहीं क्यों आई थी, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसी लोगों को मारती रहती है। वो अपने बारे में ही बताती है शर्ट खोलकर, वो कहती है कि देखो मुझे कैंसर है असल में, इसलिए मरूं या जीऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है शेफ की जगह को जो कि खाना बना रहे होते हैं इन सभी लोगों के लिए। कोई आता है शेफ और 0 नंबर पे उसको रख देता है फ्लोर पर, और फिर उसका जो खाना रहता है नीचे तरफ आने लगता है और सब लोग उसको खाना शुरू कर देते हैं। जो गोरेंगो रहता है वो एमोग्यूरी से कहता है तुम कुछ नहीं खाओगे क्या? वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, क्योंकि उसका वैसे भी मन नहीं था, क्योंकि उसका जो डॉग रहता है वो मर गया था। ऐसे करते रात हो जाती है और 1 महीना बीत जाता है। अगली सुबह जिस टाइम पे गोरेंगो उठता है वो देखता है कि यहाँ पर जो एमोग्यूरी रहती है उसने अपने आप को फांसी लगाकर मार लिया है, जिससे कि यहाँ पर वो गोरेंग की जान को बचा सके, क्योंकि वो जानती थी कि वो गोरेंग एक अच्छा बंदा है और हो सकता है कि वो जगह को चेंज कर सके। इसलिए वो कहती है कि गोरेंग मैंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया इससे कि तुम मुझे खा सको और यहाँ पर सर्वाइव कर सको। तभी मागासी भी यहाँ पर आ जाता है, वो भी कहता है कि देखो ये बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन काफी दिन बीत जाते हैं और वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने आप को पेपर्स तक खा लेता है और जैसे दिन काट रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था। तभी तिरमागासी आता है उसके पास में कई दिनों बाद, वो कहता है कि जाओ जाकर उसको खा लो। तो जो आखिर में गोरेंग रहता है उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता है, इसलिए वो एमोग्यूरी को खाना शुरू कर देता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। और ऐसे ऐसे करते पूरा मंथ बीत जाता है और वो आखिर में जाकर पहुंच गया था 6वें फ्लोर पर, जहां पर कि उसको देखने को मिलती है वही लड़की जो कि प्लेटफॉर्म से खाने के ऊपर बैठ के नीचे आ रही थी, और वो उसके पास में आई थी उसको मारने के लिए, लेकिन तभी उसकी आंख फिर से खुलती। असल में वो था वो भी एक सपना ही था और कुछ भी नहीं। लेकिन इस बार जब उसकी आंख खुली थी तो वो रियलिटी में आ चुका था, जो कि था भारत, जिसके साथ में अब उसको 1 महीने तक फिर से रहना है। जो भारत रहता है वो ऊपर वाले लोगों से कहता है कि प्लीज मैं तुम्हें रस्सी दे रहा हूँ और मुझे खींचने में मदद करो ऊपर तक। लेकिन तभी वो जो मैन रहता है और उसकी जो वाइफ रहती है वो उसके ऊपर दया दिखाने का नाटक करती हैं। असल में यहाँ भारत को ये लग रहा था कि अगर वो 0th फ्लोर तक पहुंच जाता है तो वो बच जाएगा, इसलिए वो रस्सी को ऊपर की तरफ फेंकता है। वो दोनों उसको ऊपर खींचने की कोशिश भी करने लगते हैं। भारत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, लेकिन आखिर में जाकर वो उसका साथ नहीं देते हैं और असल में उसकी वो पॉटी कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो लगभग नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन जो गोरेंग रहता है वो आता है उसको पकड़ लेता है। उसके बाद में 6वें फ्लोर पर जिस टाइम पर वो खाना आता है तो वो सच में बहुत सारा था और सारी चीजें बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही थी। जो गोरेंग रहता है वो धीमे धीमे करके खाता है और वो एक एप्पल को उठा के देता है भारत को। भारत भी यहाँ पर खाने में लगा हुआ था, उनको समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। ऐसे करके दिन बीतते जाते। तिरमागासी बोलता है कि अब क्या होने वाला है, असल में तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है गोरेंग, अब तुम 6वें फ्लोर पर, इसलिए तुम बहुत सारा पेट भर के खाना खा सकते हो और अगली बार अगर तुमने बेकार फ्लोर पे पहुंच भी गए तो तुम भूखे भी रह लोगे, क्योंकि तुम इतने ज्यादा मोटे तासे जो हो जाओगे। उसके बाद में सिर्फ 1 महीना ही बचेगा जिसपे कि तुम हो सकता है कि सर्वाइव कर जाओ और यहाँ से निकल सको। लेकिन यहाँ पर जो गोरेंग रहता है वो भारत के साथ
में मिलकर एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि हम लोग पहले नीचे जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ये कितनी नीचे तक जाता है, और हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते हैं सबसे हम लोग कहेंगे कि तुम लोगों को खाना उतना ही खाना है जितना कि तुम लोगों को एनर्जी की जरूरत है, जिससे कि जितने भी फ्लोर्स वाले लोग रहते हैं नीचे की तरफ उनको भी खाना मिल सके। वो एक ऐसे फ्लोर पहुंच जाते हैं जहाँ पर भारत का एक फ्रेंड होता है, लेकिन वो उनको मना कर देते हैं खाना खिलाने से। और ज्यादा नीचे वो जाते हैं तो गोरेंग जो रहता है पहुंच जाता है एक ऐसे इंसान के साथ में जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, और वो कहता है कि तुम यहाँ पर इनको सबका हेड कह सकते हो। वो भारत को समझाते हैं कि देखो भारत, तुम्हें अगर नीचे तक जाना है तो ऐसे करके तो कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें एक सिंबल ले जाना पड़ेगा नीचे तक, जिसको कि तुम ऊपर भेजोगे बाद में, जिससे पता लगेगा ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है उनको कि देखो हम लोग यहाँ पर मिलकर जी सकते हैं, और अगर हम लोग मिलकर जी सकते हैं तो ये सिस्टम टूट जाएगा। वो लोग नीचे की तरफ आते जा रहे थे और धीमे धीमे करके वो लोग पहुंच जाते हैं 50th फ्लोर के बाद में। अब वो थोड़ा और नीचे आते हैं, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड करा था कि हम लोग खाना सिर्फ उनको देंगे जो 50th फ्लोर के बाद में है, और वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो 50th फ्लोर के बाद के बंदे रहते हैं या बंदी, उनको खाना नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर उनकी कोई सुनने वाला था ही कहा, जो 50 फ्लोर से ऊपर वाले होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते खाना खाने के लिए, इसलिए उनको मानना पड़ता है। लेकिन वो अपने खाने के एक सिंबल के साथ में नीचे की तरफ जाते जाते हैं और सबको खाना दे रहे थे बराबरी बराबरी से, इससे कि सबको थोड़ा थोड़ा खाना मिल सके कैलोरी के हिसाब से। तभी वो एक ऐसे फ्लोर पे पहुंचते हैं जहाँ पर कि एक लड़का होता है जो कि कह रहा होता है कि मैं इस बुड्ढे को मार डालूंगा अगर मुझे खाने की जरूरत पड़ी, और इसने जो भी खाया होगा जो भी होगा मैं इसको खा जाऊंगा। इससे पता लग रहा था कि यहाँ पे कितनी ब्रूटैलिटी है। फिर उसके बाद धीमे धीमे नीचे करके वो ऐसे फ्लोर पे आ जाते हैं जहाँ पर कि एक आदमी होता है जो कि लड़की को मार रहा होता है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ फ्लोर में बार बार आती रहती थी, और वो आखिर में उस लड़की को मार भी डालता है। इसलिए गोरंग जो रहता है उसको मारने की कोशिश लगता है, उसको बहुत सारा मुक्के मारता है, लेकिन वो बहुत कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो गोरंग के ऊपर उल्टा चढ़ा जाता है, उसको मारने की कोशिश करने लगता है। वहीं जो भारत रहता है उसकी फाइट चली दूसरे बंदे के साथ में, लेकिन भारत जैसे तैसे करके उस बंदे को मार देता है और यहाँ पर गोरंग की भी हेल्प कर देता है। उसके बाद में वो लोग और ज्यादा नीचे जाते जा रहे थे और उनके मुंह से खून निकल रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा पिट चुके थे। वो नीचे जाते जाते हैं एक बंदा ऐसा भी देखने के लिए मिलता है जिसके पास में काफी सारे पैसे होते हैं, लेकिन उस पैसे का करे क्या उसको भी नहीं पता थी ये बात। उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एक ऐसे फ्लोर पे जिसका नंबर था 333, और यहाँ पर उन लोगों को लग रहा था कि शायद यही आखिरी फ्लोर है, क्योंकि यहाँ पर वो जो बाउलर रहता है वो रुक जाता है। लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा छिपा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर ये जो बाउलर रहता है वो रुका हुआ है। गोरेंग कहता है भारत से कि तुम्हें आगे आकर इसको खाना दे देना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख ही है। पहले भारत तो बहुत ज्यादा मना करता है, लेकिन फिर आखिर में खाना दे ही देता है। लेकिन इसकी वजह से वो जो बाउलर रहता है नीचे की तरफ चला जाता है और वो छूट जाते हैं यहीं पर, उनको समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। गोरेंग अपनी फिर से किताब उठा कर पढ़ने की कोशिश करता है और उसके सपने में आता है त्रिमागासी, जो कि उससे कहता है कि सुनो वो जो तुम डिश ले जा रहे थे ना अपने साथ में, वो आखिरी सिंबल नहीं था, असल में ये जो बच्ची यहाँ पर है कि वही आखिरी सिंबल है और इसी को तुम लोग को ऊपर तक भेजना पड़ेगा। तभी वो उठाने की कोशिश करता है भारत को, लेकिन पता लगता है कि भारत तो ऑलरेडी मर चुका है। इसलिए वो उस बच्ची को लेता है और अगले दिन उस बच्ची के साथ नीचे जाने लगता है। तो और इस बार वो जो बाउलर रहता है वो किसी भी जगह पर रुकता नहीं है, वो सीधे नीचे तक पहुंच जाता है जहां पर कि गोरेंग मिलता है त्रिमागासी से, और त्रिमागासी उससे कहता है कि हाँ तुम सही सोच रहे हो, यही आखिरी मैसेंजर है जिसकी वजह से सिस्टम टूट सकता है। वो उससे कहता है गोरेंग तुम्हें नीचे उतर जाना चाहिए। गोरेंग कहता है कि मैं क्यों नीचे उतरूं, मुझे उसको ऊपर तक पहुंचाना है। त्रिमागासी उसको समझाता है तुम्हें उसको ऊपर तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ऊपर जा सकती है। तभी वो जो लिफ्ट जैसा बाउलर रहता है वो ऊपर की तरफ जाता है बहुत ज्यादा स्पीड में, और असल में ये जो लड़की रहती है वही उनका एक आखिरी सिग्नल था कि यहाँ पर ह्यूमैनिटी जिंदा है, क्योंकि जो लड़की रहती है वो इनोसेंस को रिप्रेजेंट कर रही थी, और जो बाउलर रहता है वो ऊपर की तरफ पहुंचना शुरू हो जाता है। इसी के साथ में मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये मूवी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर किसी को नहीं पता कि यहाँ पर कितने फ्लोर्स हैं। असल में 333 जो दिखाया गया है वो बस एक एस्टिमेटेड ही है, वो भी पक्के तौर पे नहीं है कि कितने हैं, लेकिन वो काफी हद तक करेक्ट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो बिल्डिंग रहती है असल में सोसाइटी को दिखाती है। यहाँ पर जो अलग अलग फ्लोर रहते हैं वो सोसाइटी में अमीर और गरीबों को दिखाते हैं, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो दिखाते हैं कि यहाँ पर जो अबव वाले जो फ्लोर पे रहते हैं उनको खाना कितना ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो एक तरीके से अमीरों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो कि इतना ज्यादा खाते हैं कि नीचे वालों के लिए कुछ छूटता ही नहीं है। और जो नीचे वाले फ्लोर पे लोग रहते हैं उन तक कुछ पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए उन लोगों को एक दूसरे को मारकर ही खाना पड़ रहा था। तो ये जो मूवी रहती है वो एक सोसाइटी को दिखाती है कि सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, लेकिन फिर भी कुछ तो कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पर हैं। असल में इसका पार्ट 2 भी आया हुआ है मूवी का, अगर आप लोग चाहें तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाय द वे अगर ये वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप लोग को ऐसी एक्सप्लेनेशन मिलते रहे। अभी के लिए बाय।